आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने भी अनुभव किया होगा कि कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी जिंदगी का एक पल नहीं गुजरता। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम अपने किसी बहुत अजीज को, अपने परिवार के किसी सदस्य को दुर्भाग्यवश खो देते हैं। आज मैं अपनी श्रद्धेय भाभी जी यानी सासू माँ को समस्त परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ, जिन्होंने अभी हाल ही में 99 वर्ष की आयु पूरी करके संसार को अलविदा कहा। साथियों, वो एक सचमुच अजूबा थी, बेमिसाल थी। आपको यकीन नहीं होगा कि 99 वर्ष यानी 99 इयर्स की आयु तक वो कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुई, ना उन्होंने कभी भारी भरकम दवाइयाँ खाई। यहाँ तक कि मैंने तो उनको कभी किसी डेंटिस्ट की चेयर पर भी बैठे नहीं देखा। आखिरी समय तक वो मुझसे यही कहती रही, पुष्पा कुछ काम है मेरे लिए तो दे दो मुझे। तो मेरा मन लग जाता है उससे और समय भी बीत जाता है। अब मैं इतना काम कहाँ से लाऊं? तो मैं अड़ोस पड़ोस में जाकर उनके लिए मटर लाया करती कि अच्छा भाभी जी आप ये मटर छील लो। कभी मेथी ला कर देती कि आप इस मेथी को साफ कर दो। आखिर ये कैसे हुआ? आइए उनकी जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने पलट कर देखें। सबसे पहली बात तो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। मैंने उनको कभी अपने ऊपर 5 रुपए खर्च करते नहीं देखा, बल्कि सबकी चाहतों में उन्होंने अपनी जिंदगी ढूंढ ली। है ना कितनी बड़ी बात कि आप कभी अपने लिए जिए ही नहीं, सभी में बट गए। कल्पना कीजिए कि कभी कोई 14 वर्ष, ओनली 14 इयर्स की कोई बिल्कुल मासूम बालिका ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा तो सबसे पहले उनका साक्षात्कार यानी उनकी मुलाकात हुई एक भरे पूरे संयुक्त परिवार की हंसी ठिठोली से, और दूसरी ओर ढेर सारी जिम्मेदारियों के आगाज से, जहां घर में उनकी सास, उनके पति, 4 देवर, जेठ, एक नंद सभी थे, और साथ ही नाते रिश्तेदारों का तो घर पे आने जाने का लगातार सिलसिला बना रहता। अब परिवार में यही बड़ी थी, सबको एक तरह से इन्होंने ही पाला। उन्हें स्कूल भेजना, टिफिन लगाना, उनके कपड़ों का ध्यान करना, सभी के लिए चारों वक्त का भोजन बनाना। धीरे धीरे सब बच्चे बड़े हुए, सबने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर सबने नौकरियां की। उसके बाद शादी का समय आया तो शादी की भी बागडोर इन्होंने ही अपने हाथों में ली, संभाली। यहाँ तक कि इसी बीच इनके भी 3 बच्चे हुए, उन बच्चों का भी काम इन्होंने, उनकी भी परवरिश की, एक और सबके जापे भी किए और अपने बच्चों की भी परवरिश की। यानी कि सुबह 5 से रात के 10 बजे तक उनको मैंने हमेशा रसोई घर के पटरे पर बैठकर खाना बनाते और खिलाते देखा। और वो भी 2-4 बरस नहीं, लगभग 75 से 80 वर्ष की आयु तक। सभी के आने पर भी और इस पर भी देखिए, जो भी घर में आता वो बड़ी खुश होती, फौरन पटरे से उठकर उसका अभिनंदन करती, खुश होकर उसको मिलती उससे। और जो इनकी स्पेशलिटी थी, एक ये मोटी मिस्सी रोटी बनाया करती थी, दाल बाटी बनाया करती थी, गुंजिया बहुत ही बढ़िया बनाती थी जो हम दिवाली पे बनाते हैं, मठरी, लड्डू और तरह तरह की आइसक्रीम बनाना, ये सब खूब बना के उन्हें खिलाती थी। उससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये था साथियों कि उन्होंने इतने सारे संबंधों को बिना किसी शिकवे शिकायतों, उठा पटक और उल्हाना के जिया। मैंने उनको कभी किसी की आलोचना करते ही नहीं सुना। आप कल्पना कीजिए कि जो संयुक्त परिवार में रह रही हो बहू, इतनों का काम करती हो, वो भी कभी किसी की बुराई ना करें, कभी किसी की कमी ना गिनाएं। क्यों? क्योंकि इन रिश्तों के साथ उन्होंने समझौते नहीं किए, वरन इन्हें दिल से अपना माना था। हमें सिखाया कि रिश्ता बनता तो विश्वास से है, परंतु रिश्ते निभते बर्दाश्त से हैं। बाऊजी यानी उनके पति फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी थे। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति ने
ताम्रपत्र से सम्मानित किया था। बहुत उम्दा किस्म का व्यक्तित्व था उनका, बिल्कुल गीता के कर्म योगी जैसा। वो प्रभु भक्ति से ज्यादा सत्कर्म करने में अधिक विश्वास रखते थे। कहा करते थे कि धर्म चाहे जो भी हो, कर्म अच्छे करो, हिसाब कर्म का होगा, धर्म का नहीं। अम्मा जी भी पति के नक्शे कदम पर थी। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुई तो घायल सैनिकों की भरी ट्रेन जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती थी तो ये बहुत बार जाकर घायलों की मरहम पट्टी किया करती थी। उन दिनों की मैं बात आपको बता रही हूँ। मैं तो उनकी पुत्र वधू हूँ, यानी कि उनके बेटे की वाइफ हूँ, मगर उन्होंने हमेशा अपने तीनों बच्चों से बढ़कर मुझे चाहा। यकीन कीजिएगा, मेरे हस्बैंड अशोक जी उनसे अधिकतर कहा करते थे, लगभग रोज ही कहते थे कि लगता है मैं तो आपका सौतेला बेटा हूँ, आपके लिए तो जो भी है सिर्फ पुष्पा ही है। संसार में बहुत कम सास बहू का ऐसा रिश्ता होता है जैसा हमारा दोनों का था। मैंने उनकी अंतिम विदाई के अवसर पर उनके चरण स्पर्श करके उनसे यही मांगा था कि माँ, आप हर जन्म में मुझे ही सास के रूप में मिलना। मैं उन्हें दिल से ये बात कहा करती थी कि भाभी जी, आपको लेने यमराज नहीं आएंगे, स्वयं भगवान आएंगे। इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं आपने, वो भी 2-4 बरस नहीं, पूरा जीवन। मैं इतनी विस्मित थी उनके जीवन से कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने अपनी पहली कविता उन्हीं पर लिखी थी, जिसकी आज मैं पहली पंक्ति आपको सुनाती हूँ कि जीवन की आपाधापी में खोया क्या पाया क्या मैंने। लंबी कविता है जिसमें मैंने उनके पूरे जीवन चरित्र को बताने का प्रयास किया है। कभी और सुनाऊंगी आपको। आज माँ हमारे साथ नहीं है, फिर भी हम हर दिन उन्हीं के साथ गुजारते हैं। जैसे ही मैं सुबह उनका कमरा खोलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी पलंग पर बैठी हैं। लोग कहते हैं ना कि किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, मगर सच तो ये भी है कि लाखों के मिल जाने पर भी उस एक शख्स की कमी कभी पूरी नहीं होती। माँ, आपके साथ वो पीढ़ी भी चली गई जो संयुक्त परिवार को संगठित रखने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया करती थी। वो हम सभी को सिखा के गई हैं कि इत्र से अपने आप को महका लेना कोई बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से यानी व्यक्तित्व से ही महक आए। आज मैं पूरे परिवार की ओर से आपको शत शत नमन करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। अलविदा अम्मा।